हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं प्रियंका आपका चक ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने क्लास 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि डाइकॉट जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। राइट, तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। सबसे पहली चीज आपको पता है एक चीज कि ये है आपका एम्ब्रियो सैक। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है? ये एम्ब्रियो सैक है। और इस एम्ब्रियो सैक में अगर बात करें तो आपको पता है कि एंटीपोडल सेल्स होती हैं, पोलर न्यूक्लियाई होती है, फिर यहाँ पे ये सिनर्जिड है। सिनर्जिड में आपका जो यहाँ पे बॉटम में फिलीफॉर्म एपरेटस है। फिलीफॉर्म एपरेटस के अलावा दोनों सिनर्जिड के बीच में एग सेल होती है। इतना आपको डिटेल ऑलरेडी पता है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने के बाद उसके बाद जो मेल गैमीट रिलीज होता है, वो मेल गैमीट जाता है कहाँ पे? एग सेल के पास जाता है। जब एग सेल के पास जाता है तो एग सेल के न्यूक्लियस से मेल गैमीट का न्यूक्लियस फ्यूज करता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद में जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट के बाद में होता है डेवलपमेंट किसका? एम्ब्रियो का। राइट, तो यही चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे हमने क्या बनाया है? हमने ये बनाया है एग सेल, ये वाला पार्ट, ये जो अपने पार्ट बनाया है ये क्या बनाया है? ये एग सेल बनाया है। और ये पॉलन ट्यूब हमने दिखाई है। इस पॉलन ट्यूब से जो मेल गैमीट है वो कहाँ पहुंचा? एग सेल के पास पहुंचा। जब एग सेल के पास पहुंचा तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब ने एग सेल के पास जो है रिलीज किया है क्या? मेल गैमीट। अब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ही एग सेल में है और अब इनका हो जाएगा फ्यूजन। जब फ्यूजन हो जाएगा तो यानी कि फ्यूजन, यहाँ पे हम ये कह दें कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में अब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होने के बाद में क्या बनेगा? वन सेल बनेगी और वो कौन सी होगी? जाइगोट। राइट, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और फिर जाइगोट में क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन आपने क्लास 12 में पढ़ा है ना, इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे? वो इक्वल होंगे हर एक सेल में। ये कैसा डिवीजन है? इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? इक्वल हो गया। अच्छा, साथ में हम प्लॉइडी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो यहाँ पे है, इनकी प्लॉइडी क्या है? एन है। ये कैसे क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं? एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फिर जो जाइगोट बना, इसकी अगर प्लॉइडी की बात करें तो ये कैसा है? 2n है, यानी कि ये डिप्लॉइड है। मेल और फीमेल गैमीट हैप्लॉइड थे और जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ वो डिप्लॉइड हो गया। डिप्लॉइड क्यों हुआ? जाहिर सी बात है कि जब एक हैप्लॉइड दूसरा हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज करेगा तो जो सेल बनेगी वो कैसी होगी? वो डिप्लॉइड ही बनेगी। तो जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड है। अब जाइगोट में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। अब माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में जो जाइगोट है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रहा है, मतलब लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन नहीं हो रहा है, ऐसे डिवीजन नहीं हो रहा है। डिवीजन कैसे हो रहा है सेल का? ट्रांसवर्सली हो रहा है। तो ट्रांसवर्सली जब डिवीजन होगा तो जाइगोट 2 सेल पे डिवाइड करेगा। ये जो 2 सेल पे डिवाइड करेगा, यहाँ पे 2 सेल बनेगी, एक बनेगी टर्मिनल सेल, एक बनेगी बेसल सेल। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, जो बेसल सेल होगी वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनती है और जो टर्मिनल सेल होगी वो चलाजल एंड की तरफ होगी। यानी कि आप किसी भी टाइप के ओव्यूल की बात कर ले, उसकी पोजीशन चाहे जैसी भी हो, हम यहाँ पे बेसल सेल और टर्मिनल सेल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगी वो बेसल सेल कहलाएगी और जो सेल आपकी जो है चलाजल एंड की तरफ होगी वो टर्मिनल सेल कहलाएगी। राइट, यानी कि जाइगोट से डिवीजन हुआ 2 सेल में, 2 सेल का नाम टर्मिनल सेल और बेसल सेल। अब बेसल सेल, ये टर्मिनल सेल फॉर्मेशन के बाद में एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर बनेगा। इस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो हम इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे कि ये प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट बना रहे हैं। क्वाड्रेंट क्यों?
आप यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें 4 सेल नजर आ रही है ना, ये एक क्वाड्रेंट टाइप में बना रहा है ना ये स्ट्रक्चर ऊपर वाला। तो ये जो क्वाड्रेंट टाइप में स्ट्रक्चर बना रहा है, इसी को देखते हुए इसका नाम क्या पड़ा, प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। अब ये जो प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, तो प्रो एम्ब्रियोनल जो क्वाड्रेंट होता है ये बनता किससे, जो टर्मिनल सेल थी वो आगे जाके आपकी डेवलप करती है किसको, फॉर्म करती है प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट को, और जो बेसल सेल थी वो बनाती है सस्पेंसर सेल और हॉस्टोरियल सेल को। अच्छा, अब यानी कि आपने क्या देखा, टर्मिनल और बेसल सेल ने मिलके प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट, सस्पेंसर सेल और किसका फॉर्मेशन किया, हॉस्टोरियल सेल। अब यहाँ पे बात आती है एक कि जो सस्पेंसर सेल है वो करती क्या है, ये आपको पता है ना ये क्या है, ये पूरा एम्ब्रियो सैक था। अब यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई भी फ्यूज हो जाती है और क्या बना लेती है, आपको पता है कि ये पेन बना लेती है ना, और फिर ये पेन क्या करता है, ये फर्दर जो है डिवाइड करता है, यानी कि बहुत सारे एंडोस्पर्म फॉर्म होते हैं। अब देखो, ये जब सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर सेल क्या करती है, ये इस एम्ब्रियो वाले पार्ट को अंदर पुश करने का काम करेगी, यानी कि यहाँ पे जो ये फॉर्म होगा एम्ब्रियो वाला पार्ट, सपोज हमने ये ऐसे बना दिया इस तरीके से, तो ये सस्पेंसर सेल क्या करेगी, ये पुश करने का काम करेगी कहाँ पे, एंडोस्पर्म वाले पार्ट में। इसने क्या किया, इसने सस्पेंसर सेल ने क्या किया, सारा पूरा जो एम्ब्रियो वाला पार्ट है उसको एंडोस्पर्म की तरफ पुश करने का काम किया, राइट। अब इसके बाद में ये प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट बन गया। प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट बनने के बाद फिर बनता है प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेन, यानी कि अब आप देखोगे जो प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट बना था वो क्वाड्रेंट अब जो है 4 से 8 सेल में डिवाइड हुआ, और 8 सेल में डिवाइड होने के बाद आप एक और चीज देखोगे कि सस्पेंसर सेल के ऊपर यहाँ पे हाइपोफाइसिस सेल बने। सस्पेंसर सेल के ऊपर एक और जो है सेल आती है, वो कौन सी आएगी, हाइपोफाइसिस। बाकी आपका सिमिलर रहेगा, यानी कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में क्वाड्रेंट के बाद भी क्या होगा, ऑक्टेन बनेगा प्लस हाइपोफाइसिस एक लेयर आ जाएगी। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। पेरिक्लाइनल डिवीजन आपको बताया था ना कि पेरिक्लाइनल डिवीजन कैसा होता है कि सारी सेल एक दूसरे के पैरेलल डिवाइड होती हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है, तो पेरिक्लाइनल डिवीजन में आप यहाँ पे देखिए कैसी हमने डिवीजन दिखाई कि सारी की सारी सेल क्या है, पैरेलल है। हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं कि पेरिक्लाइनल डिवीजन में क्या होता है, सेल जो डिवाइड होती है पैरेलली होती है, सेल डिवाइड इन पैरेलल मैनर। तो ये आपका हो गया पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पे ऑक्टेन था, प्रो एम्ब्रियोनल जो ऑक्टेन है वो यहाँ पे अब फिर डिवाइड होगा इंटरनली एक्सटर्नली। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी ये जो पार्ट हैं, यहाँ पे चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड था, तो प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट भी आपका जो यहाँ पे चलाजल एंड की तरफ है, हॉस्टोरियल सेल जो आपकी किधर है, माइक्रोपाइलर एंड पे है। ऐसे ही यहाँ पे प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेन जो है चलाजल एंड की तरफ फॉर्म होगा, हॉस्टोरियल सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। फिर यहाँ पे भी ये ऊपर वाला पार्ट आपका चलाजल एंड की तरफ, हॉस्टोरियल सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, राइट। तो ये जो डेवलपमेंट हम दिखा रहे हैं वो सारे हम कहाँ दिखा रहे हैं, चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ दिखा रहे हैं। तो अब देखिए, अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप ऑक्टेन में देखेंगे, अब ये जो सेल होगी ये इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवीजन होगा, यानी कि देखिए इंटरनली जो सेल थी वो अब एक्सटर्नली भी डिवाइड हो गई, राइट। तो एक्सटर्नल भी सेल आपको इसी में पार्ट दिख गया। अब जो एक्सटर्नल पार्ट दिखा है, ये पूरा जो पार्ट होता है जिसे हम यहाँ पे प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेन कह रहे थे, तो प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेन में इंटरनल के बाद अब एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, तब ये क्या करेगी, ये आगे जाके प्लूम्यूल और कॉटिलिडन बनाती है, यानी कि यही प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेन है जिनमें जो है एक्सटर्नल डिवीजन होगा, और एक्सटर्नल डिवीजन होने के बाद में ये प्लूम्यूल और कॉटिलिडन को बनाएंगी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो प्लूम्यूल और कॉटिलिडन बन रहा है, ये ऑक्टेन का अपर वाला पार्ट मतलब हाफ पार्ट,
ऑक्टेन का हाफ पार्ट जो है पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, प्लूम्यूल और कॉटिलिडन को बनाने में, और बॉटम हाफ पार्ट जो है इसका वो पार्टिसिपेट कर रहा है हाइपोकोटाइल को बनाने में, राइट। यानी कि जो ऑक्टेन है, ऑक्टेन में भी हाफ हाफ डिवाइड हो गया, हाफ बना रहा है प्लूम्यूल कॉटिलिडन को और उसका हाफ बना रहा है किसको, हाइपोकोटाइल को। फिर उसके बाद में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो हाइपोफाइसिस था, अब हाइपोफाइसिस में डिवीजन हुआ, राइट। ये जो पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ है किसमें हुआ है, हाइपोफाइसिस पे हुआ है। तो हाइपोफाइसिस में जब डिवीजन हुआ तो आप देखोगे 4 पेयर सेल्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये कितनी आपको दिखर आ रही है, 4 पेयर, 4 इधर 4 इधर, यानी कि 4 पेयर है। अब जो 4 पेयर है उसमें से हाइपोफाइसिस की जो अपर 2 होगी, यानी कि 2 पेयर, अपर जो 2 पेयर होंगी वो रूट कॉर्टेक्स को बनाएंगे। हाइपोफाइसिस की अपर 2 जो लेयर होगी पेयर में वो किसको बनाएगी, रूट कॉर्टेक्स को। फिर हाइपोफाइसिस की बॉटम की जो 2 पेयर होंगी वो बनाएंगी रूट टिप और रूट कैप, राइट। तो हाइपोफाइसिस में क्या देखा कि 4 पेयर सेल थी, अपर वाली ने बनाया रूट कॉर्टेक्स और लोअर वाली ने बनाया रूट टिप और रूट कैप को, राइट। और सस्पेंसर हॉस्टोरियल सेल एज इट इज होगा इसमें। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये ग्लोबुलर टाइप ऑफ एम्ब्रियो है। ये कैसा है, ग्लोबुलर टाइप ऑफ एम्ब्रियो। अब ग्लोबुलर टाइप ऑफ एम्ब्रियो बनने के बाद में बनता है हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो में अगर हम बात करें तो प्लूम्यूल एराइज होने लगता है। इसके अलावा इसमें जो है हाइपोकोटाइल वाला पार्ट दिखेगा, हाइपोकोटाइल के नीचे जो है रूट कॉर्टेक्स वाला पार्ट दिखेगा, रूट कॉर्टेक्स के नीचे रूट कैप वाला पार्ट दिखेगा और रूट कैप के नीचे रूट टिप का पार्ट दिखेगा। तो हार्ट शेप एम्ब्रियो में इतने पार्ट आपको दिखाई देंगे। फिर हार्ट शेप से हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो बनता है और हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो के बनने के बाद में फिर आप देखते हो जो प्रॉपर सीट का जो स्ट्रक्चर नजर आता है ना, जैसे ये कॉटिलिडन इस पे 2 होंगे, डाइकॉट एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, अगर डेवलपमेंट हो गया तो सीट बनता है। तो यहाँ पे 2 कॉटिलिडन नजर आएंगे, इनमें 2 कॉटिलिडन जो होंगे वो एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये क्या है, ये पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहाँ मेंशन किया है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस से अटैच होंगे। और ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा इसका जो अपर वाला टिप होगा ये यहाँ से प्लूम्यूल की ग्रोथ होगी, जो लोअर वाली टिप होगी वहां से जो रेडिकल की ग्रोथ होगी। इसके अलावा जो है इनके बीच में अगर हम बात करें एम्ब्रियोनल एक्सिस के, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के बीच में जो पार्ट होता है वो कॉटिलिडनरी नोड होता है। इसके अलावा कॉटिलिडनरी नोड के अपर वाला जो पार्ट होता है वो एपिकोटाइल वाला पार्ट होता है और कॉटिलिडनरी नोड के बीच वाला पार्ट और रेडिकल के ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो हाइपोकोटाइल का होता है, राइट। तो यहाँ पे ऑल ओवर अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने डिस्कशन कर लिया है किसका, डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का। आई होप आपको ये जो डेवलपमेंट है डाइकॉट एम्ब्रियो का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम आपको एक बार फिर से ओवरव्यू दे देते हैं कि सबसे पहले जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है ट्रांसवर्सली 2 आपका सेल में डिवाइड होती है, टर्मिनल और बेसल में। इसके अलावा फिर आपका यहाँ पे जो बनता है वो प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट वाला पार्ट बनता है। प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट के बाद में प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेन बनता है। प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेन के बाद में यहाँ पे साथ में हाइपोफाइसिस बनता है। प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेन के बाद में फिर जो नेक्स्ट सेल बनती है पेरिक्लाइनल डिवीजन से, उसे प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेन के आउटर में भी डिवीजन आपको नजर आएगा। ये आउटर में डिवीजन के बाद में जो हाइपोफाइसिस वाला पार्ट होगा ये 4 पेयर वाली सेल में डिवाइड होगा। ये आपका जो फर्दर फिर जो है डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी कि जो ऊपर यहाँ पे प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेन वाला जो पार्ट था एक्सटर्नल डिवाइड होने के बाद अपर वाला जो पार्ट होता है वो प्लूम्यूल और कॉटिलिडन को बनाने में हेल्प करता है। लोअर वाला जो पार्ट हो गया वो हाइपोकोटाइल को बनाने में हेल्प करता है। और जो हाइपोफाइसिस थी वो जब डिवीजन कर गई 4 पेयर में, तो जो अपर वाली पार्ट होती है वो रूट कॉर्टेक्स बनाने में हेल्प करती है और जो लोअर की 2 होती है वो रूट टिप और रूट कैप बनाने में हेल्प करती है। फिर ये ग्लोबुलर, और ये जो पार्ट था इसे हमने कहा कि ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद में हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है। हार्ट शेप एम्ब्रियो में जो प्लूम्यूल वाला पार्ट पे डेवलपमेंट होने लगता है, फिर हाइपोकोटाइल का पार्ट भी इसमें दिखने लगता है, रूट कॉर्टेक्स का पार्ट भी दिखने लगता है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद में यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट हम यहाँ पे बता रहे थे कि ये सारी चीजें इससे बनेंगी, तो वो यहाँ पे क्या होने लगी, अब डेवलप होने लगी। रूट कॉर्टेक्स के बाद में रूट टिप कैप वाला पार्ट और रूट कैप के बाद
रूट टिप वाला पार्ट डेवलप होगा। हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद में फिर हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो बनता है और हॉर्सशू शेप के बाद में बनता है एक आपका सीड, जो सीड में आपका 2 कॉटलेडन प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनल एक्सेस है। एम्ब्रियोनल एक्सेस में अपर वाली जो होती है वहां से प्लूम्यूल अराइज होगी, नीचे वाली जो होगी वहां से रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी रेडिकल से ही रूट फॉर्म होगी, प्लूम्यूल से जो है शूट फॉर्म होगी। इसके अलावा प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच में अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ये कॉटलेडनरी नोड पाया जाएगा। कॉटलेडनरी जो नोड है और यहाँ पे रेडिकल है, उसके बीच का अगर पार्ट की बात करें तो उनके बीच का पार्ट हाइपोकोटाइल कहलाएगा, और कॉटलेडनरी नोड और प्लूम्यूल के बीच का जो पार्ट है उसे एपिकोटाइल कहेंगे। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो का हमने डेवलपमेंट देख लिया। सो आई होप मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।